इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अभी खबर आई है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में 2 और लोगों को हिरासत में लिया गया है और आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को हिरासत में लिया गया है। इससे पहले हरिद्वार में महंत जी के शिष्य आनंद गिरी को भी हिरासत में लिया जा चुका है। यूपी पुलिस हरिद्वार भी पहुंच चुकी है। महंत नरेंद्र गिरी का आज शव प्रयागराज के मठ के भीतर पंखे से लटका मिला। उनके पास से मिले सुसाइड नोट में आनंद गिरी को मौत का जिम्मेदार बताया गया है। 5 पन्ने के सुसाइड नोट में महंत जी ने मानसिक परेशानी का भी जिक्र किया है। अपने शिष्य पर मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने की बात कही है। हालांकि आनंद गिरी का दावा है कि महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनकी हत्या की गई है। महंत जी की मौत से कैसे प्रयागराज से दिल्ली तक हर कोई सख्ते में आ गया है, रिपोर्ट में देखिए। देश के बहुत बड़े संत ने सुसाइड कर लिया। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत, आरोप के घेरे में शिष्य। एक महंत आत्महत्या के लिए मजबूर हो गया। शाम को जैसे ही महंत नरेंद्र गिरी महाराज के निधन की खबर आई, हर कोई हैरान रह गया। साधु संतों से लेकर बड़े बड़े सियासी लोग सदमे में आ गए। जिसने सुना उसे यकीन न हुआ, इतना बड़ा संत अचानक ऐसे कैसे चला गया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी प्रयागराज में बाघंबरी मठ में थे। वो अपने कमरे में फंदे से लटके मिले। चूंकि मामला बहुत बड़े संत से जुड़ा था, प्रयागराज पुलिस का हर बड़ा अफसर चंद मिनटों में मठ पर पहुंच गया। फॉरेंसिक टीमें इन्वेस्टिगेशन के लिए आ गईं। मौत के कुछ देर बाद पुलिस ने क्लियर किया कि महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की है। महंत नरेंद्र गिरी जी ने आत्महत्या कर ली है। आईजी तथा अन्य लोगों ने मौके पर जाकर इसका परीक्षण किया। उन्होंने देखा कि महंत जी की बॉडी एक नायलॉन के धागे से लटकी हुई है, पंखे से, और उसको वहाँ फिर पुलिस के प्रेजेंस में उसको उतारा गया है। पुलिस ने बताया कि महंत ने 5 पेज के अपने सुसाइड नोट में अपने शिष्य आनंद गिरी का नाम भी लिया है। अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। शिष्य आनंद गिरी का नाम जिक्र किया उन्होंने जी। उन्होंने अपने कुछ लोगों का जिक्र किया है और भी अपने शिष्यों का जो उन्होंने अच्छा किया सबके बारे में। आनंद गिरी का भी नाम है जी, उसमें भी उनका भी नाम है, लेकिन अभी हम विवेचना कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि बहुत सारे कारणों से दुखी थे और जिसलिए वो आत्महत्या कर रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी का आनंद गिरी से कुछ समय पहले विवाद चल रहा था। यह विवाद संपत्ति को लेकर था, जिसे बाद में सुलझा लिया गया था। आनंद गिरी को अखाड़ा परिषद तथा मठ बागंबरी गद्दी के पदाधिकारी के पद से निष्कासित कर दिया गया था। तब दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए थे। तमाम साधु संतों ने महंत नरेंद्र गिरी का समर्थन किया था। नरेंद्र गिरी ने कहा था कि आनंद गिरी माफी मांगे तब उनके बारे में कुछ सोचा जा सकता है। बाद में आनंद गिरी ने माफी मांग ली थी। ये वीडियो उसी वक्त का है जब आनंद गिरी ने महंत जी के पैर पकड़कर माफी मांगी थी। नारायण, मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ महाराज से। और जो भी पिछले दिनों जो विवाद हुआ, उस विवाद का जो भी कारण रहा हो, जो भी परिस्थितियां बनी हो, उन परिस्थितियों में जो मेरी जिम्मेदारी है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। आनंद गिरी पर ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी के समर्थक आत्महत्या के दोषी को सजा देने की मांग कर रहे हैं। इंडिया टीवी ने आनंद गिरी से बात की। आनंद गिरी ने कहा कि उनकी वजह से महंत जी ने सुसाइड नहीं किया। महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या नहीं की, उनकी हत्या हुई है। यह करोड़ों की हवेलियों में रहने वालों की साजिश है। मठ की संपत्ति के लिए दूसरों से विवाद था, मुझसे नहीं। षड्यंत्र है, साजिश है। उनको मार करके मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं प्रदेश सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और सच का दूध पानी का पानी स्पष्ट होना चाहिए। वो मर नहीं सकते, आत्महत्या कर नहीं सकते। बहुत साहसिक व्यक्ति थे, वो मरे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जांच होनी चाहिए। आपका नाम जिस तरह से आ रहा है, जांच होनी चाहिए। मेरा नाम आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं इतनी दूर बैठा हूँ, कहीं
महीनों से मैं नहीं मिला हूँ, मेरी बातचीत नहीं हुई है, फिर कैसे नाम? ये बताया जा रहा है कि उनके पास सुसाइड नोट मिला है, उसमें आपका नाम भी है। षड्यंत्र का विषय है, जांच का विषय, जांच करें आप। प्रयागराज रेंज के आईजी केपी सिंह ने बताया कि सुसाइड नोट को महंत नरेंद्र गिरी ने वसीयतनामे की तरह लिखा है। इसमें शिष्य आनंद गिरी का भी जिक्र है। नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में ये जिक्र भी किया है कि किस शिष्य को क्या देना है, कितना देना है। सुसाइड नोट में यह भी लिखा है कि वो अपने कुछ शिष्यों के व्यवहार से बहुत ही आहत और दुखी है और इसीलिए वो सुसाइड कर रहे हैं। सुसाइड नोट में उन्होंने पूरा अपना वसीयत की तरह लिखा है कि वो किसको क्या देंगे, कैसे क्या करेंगे, किसका ध्यान रखना, हमारे शिष्यों का ध्यान रखना, ये सारी बातें उन्होंने लिखी है। कोई संदेह जताया है, कोई उन्होंने अभी हम पढ़ रहे हैं, उसको अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने आत्महत्या की लिखा है कि मैंने आत्महत्या की और वो किसी अपने शिष्य से दुखी थे। फिलहाल मठ को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। मठ के रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। पुलिस हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मठ पर बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु जमा हैं। अनुयायी और श्रद्धालु इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे कि महंत जी ने आत्महत्या की। हम लोग को जानकारी मिल रही कि उनकी आकस्मिक मौत हुई। अब ऐसा संभव नहीं है, लेकिन अब जब तक कोई जांच न हो जाए, लेकिन हम लोग प्रशासन से, मुख्यमंत्री से प्रबल विरोध करते हैं कि इसकी जानकारी होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, अन्यथा पूरा प्रदेश, पूरा देश इसके लिए आंदोलन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, दिनेश शर्मा के अलावा एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी महंत जी के निधन पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी का देहावसान अत्यंत दुखद है। आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति समर्पित रहते हुए उन्होंने संत समाज की अनेक धाराओं को एक साथ जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। महंत नरेंद्र गिरी साधु संतों के बीच अहम स्थान रखते थे। प्रयागराज आने पर बड़े नेता हो या फिर अफसर, वो महंत से आशीर्वाद लेने जाते रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद समेत कई बड़े नेता और सांसद, विधायक बाघंबरी मठ पहुंचते रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तो कल ही महंत से आशीर्वाद लिया था। केशव मौर्य महंत नरेंद्र गिरी के निधन से हैरान हैं। महंत से मुलाकात का जिक्र करते हुए वो भावुक हो गए। कल ही मैं सुबह चरण बंदन किया, सुबह संगम स्नान करने के बाद आया, महाराज जी के चरण बंदन किया और फिर वो जा करके मुझे श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन कराए और दर्शन कराने के बाद आरती कराए और फिर मुझे माला पहनाए और फिर मुझे गद्दी पे ले गए और प्रसन्नता से बातचीत कर रहे थे और अचानक उन्होंने आज आत्महत्या कर लिया है। ऐसे समाचार सुन करके मैं तो जैसे सुना हूँ, बैठा था यहाँ मैं लोगों से मिलने के लिए, मैं एकदम परेशान जैसा हो गया। महंत नरेंद्र गिरी में ये लोगों की आस्था ही थी कि वो महंत की बातों को काफी गंभीरता से लेते थे। यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिनेश शर्मा ने भी महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर गहरा शोक जताया। दिनेश शर्मा ने बताया कि चाहे प्रयागराज में कुंभ मेला हो या फिर राम जन्मभूमि का शिलान्यास, नरेंद्र गिरी का उत्साह देखते ही बनता था। राम जन्मभूमि मंदिर शिलान्यास के समय और प्रयागराज कुंभ के समय उनका जो खुशी से आह्लाद था, खुशी से जो उनके वक्तव्य थे, उसमें मैं बाल स्वरूप देखता था। एक संत का बाल स्वरूप कैसे हो सकता है? प्रसन्नता के भाव में वो राम श्री राम जय जय राम गाते गाते लग रहा था कि वो नाच रहे हैं। कि जो शिलान्यास इधर हो रहा था, उधर महाराज जी खुशी से उछल रहे थे। महंत नरेंद्र गिरी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे। अखाड़ा परिषद साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था है। महंत जी राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे प्रयागराज के बाघंबरी मठ के महंत थे। महंत नरेंद्र गिरी को देश का पूरा संत समाज जानता था। संत समाज में उनकी बहुत इज्जत थी। देश के बड़े बड़े संतों के भी महंत जी की मौत पर रिएक्शन आ रहे हैं। हर कोई सदमे में है, सकते में है। प्रयाग के गरिमा के अनुकूल व्यक्ति थे। हम उनके प्रति अपने वाक्य पुष्पांजलि समर्पित करते हैं। दुर्घटना है तब भी जांच होनी चाहिए, सामान्य मृत्यु है तब भी जांच होनी चाहिए और जो कारण हो स्पष्ट हो, जिससे लोगों की भावना की पूर्ति हो सके। नरेंद्र गिरी जी लगातार सनातन धर्म, संस्कृति, रक्षा, सुरक्षा और सभी वर्ग के लिए, उसके लिए सदैव निरंतर तत्पर रहते थे और उनकी मौत संदिग्ध, यह दुखद है। ऐसे साधु क्यों फांसी लगाएगा? और अगर
ये इस तरह का कोई भी घटना हुई है तो उसके लिए प्रदेश सरकार को चाहिए कि निष्पक्ष रूप से बड़ी गहनता से उसकी जांच हो। महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट की सत्यता का पता लगाया जा रहा है। ये पता लगाया जा रहा है कि ये लेटर खुद महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा है या किसी और ने। हैंडराइटिंग की भी जांच की जा रही है। महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर के दर्शन करने कल सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज जाएंगे। इसी बड़ी खबर पर और डिटेल थोड़ी ही देर बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।